गोंडधर्मसी की विनीता पति बबलू शर्मा ने रिंगनोद स्वास्थ्य केंद्र की नर्स प्रीति ठाकुर पर कार्यवाही नहीं करने का स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया है। दरअसल डिलीवरी के लिए विनीता शर्मा को परिजन रिंगनोद स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर विवेक शर्मा छुट्टी पर होने से नर्स ने हाई रिस्क डिलीवरी बताते हुए विनीता की सास से साइन करवाकर उसे जावरा रेफर किया। रिंगनोद से 5 मिनट की दूरी पर ही रास्ते में वाहन में ही हुई डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची की मौत हो गई। इस घटना से आहत होकर नर्स पर कार्यवाही को लेकर विनीता शर्मा ने जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के नाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई। विनीता का कहना है कि भविष्य में ऐसा अन्य किसी प्रसूता के साथ न हो, इसके लिए प्रीति ठाकुर पर कार्यवाही की जाए। वही मामले में नर्स प्रीति ठाकुर ने कहा कि विनीता शर्मा द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बच्चा उल्टा होना, महिला की हाइट कम होना, बच्चे की धड़कन भी कम ज्यादा हो रही थी। ऐसी स्थिति में डिलीवरी मेरे बस की नहीं थी। मैंने बच्चे और मां की सुरक्षा के लिए उन्हें जावरा रेफर किया था। विनीता शर्मा। क्या समस्या हो गई? विनीता शर्मा नाम है मेरा। मैं गाँव गोंडधर्मसी के हूँ। 22 तारीख रविवार को मेरी डिलीवरी थी, जो रात को 4 बजे रिंगनोद प्राथमिक अस्पताल में हम लोग गए थे, जहाँ पर मेरी डिलीवरी नहीं कराई गई। नर्स प्रीति ठाकुर के द्वारा मेरे बच्चे की धड़कन भी चेक करी गई थी और मेरे बच्चे के थोड़े अंग बाहर आने के बावजूद भी मेरी डिलीवरी वहाँ पर नहीं कराई गई और मुझे अस्पताल से डायरेक्ट जावरा जाने के लिए कहा गया। डिलीवरी नहीं कराने का क्या कारण बताएं? डिलीवरी नहीं कराने का कारण यह था कि उसने मेरी हाइट चेक करी तो उसने ये बोला कि इनकी हाइट भी कम है और बच्चा उल्टा है, तो कि इस वजह से डिलीवरी यहाँ नहीं कराऊंगी मैं। फिर क्या करा उन्होंने? उन्होंने डायरेक्ट जावरा कर दिया और रेफर कार्ड जो बनाया उसके ऊपर ये लिख दिया गया है कि हम हमारी मर्ज़ी से जावरा डिलीवरी करवाना चाहते हैं, और मेरे सासू जी से साइन करवा लिया। मेरे सासू जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने उसको पढ़ा नहीं, जल्दबाजी में उसने उससे साइन करवाए। मेरे सासू जी ने कहा भी था कि मैं जल्दबाजी में साइन नहीं कर पाऊँगी, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती उनको बोल के साइन करवाए। बाहर मेरे जेठ जी थे लेकिन उनसे कोई बात नहीं करी गई। अब आप क्या चाहती हैं? और 5 मिनट बाद ही वहाँ से निकलते से ही 5 मिनट बाद में मेरा बच्चा जो है वो जीभ में ही हो गया और वहीं पर वो एक्सपायर हो गया था। मैं ये चाहती ये हूँ कि उस मैडम की जो लापरवाही थी, उस लापरवाही के लिए उस मैडम को जो भी थोड़ी बहुत भी सज़ा जो भी मिल सकती है वो दे, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। आज वो बच्चा अगर अंदर मर जाता तो मैं भी जाती, बच्ची भी जाती। अगर बच्चे के अंग निकलने के बाद भी अगर कोई डॉक्टर नहीं संभालता है किसी डिलीवरी वाली को, तो फिर तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। बच्चे का अंग निकलने के बाद तो संभाल ही सकते हैं, या तो फिर जो सही है वो परिजन को बताकर वो वहाँ नहीं रोकते और बच्चे की डिलीवरी वहीं करवाते। मेरा बच्चा मरता तो वहीं मर जाता। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि प्रीति ठाकुर मैडम जो है रिंगनोद के, उनके खिलाफ थोड़ा बहुत भी मतलब एक्शन लेकर, या तो उनका नॉलेज भी कम है क्योंकि उन्होंने मेरे को पूरी स्थिति में देखा नहीं, बस खाली बच्चे की धड़कन चेक करी, मेरी बीपी चेक करी और मुझे जैसा का जैसा छोड़ दिया। मेरी पोजीशन भी उन्होंने गलत करवा दी थी कि भाई आप इस तरह से सो। वो उस पोजीशन में सोने के बाद भी वो चीज़ गलत है। उस मैडम को बिल्कुल नॉलेज नहीं था किसी भी डिलीवरी में। मैम, जो महिला गोंडी धर्मसी की है वो यहाँ प्रसव के लिए आई थी जी, तो उस दौरान क्या मैटर हुआ था कि मतलब उसका प्रसव यहाँ पर नहीं किया? सर उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, जो कि एक अकेले स्टाफ नर्स की मतलब बात नहीं हो सकती कि वो अकेले करा पाए। उसको हर तरीके से समझा दिया गया था। जब वो एएनसी पीरियड में आंगनवाड़ी में भी गई थी तो वहाँ की सिस्टरों ने भी बोला था कि तुम्हारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और तुम समय पर आगे के लिए ही जाना। उनको सलाह वगैरह सब दी हुई थी, पर एन टाइम पे वो फुल डायलिटेशन पर मेरे पास लेकर आए। उस समय उनका उल्टा बच्चा था और उसका प्रीटर्म डिलीवरी थी, यानी 8 माह की प्रेगनेंसी थी, और उसके बाद बच्चा भी कमज़ोर था, उनका IUGR में था, और महिला की हाइट भी शॉर्ट थी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे। बच्चे की धड़कन भी कम हो रही थी, तो उस हिसाब से फिर मैंने उनको रेफ़र की सलाह दी। उन्होंने क्या ज़बरदस्ती रेफर किया, दस्तखत करा लिया? ज़बरदस्ती नहीं किया है, उनको हमने अंदर पूरी समझा दिए गए थे कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और ये इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो उसमें हम नहीं करा पाएंगे, और अगर करवा पाएंगे तो फिर वो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने रिस्क लेने से मना कर दिया। और फिर मैंने जावरा की सलाह दी कि आप आगे उच्च संस्था में ले जा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चा भी फंस रहा है, हो सकता है टाइम पे पहुंच जाओ, माँ बच्चा दोनों सलामत रहें। उस हिसाब से मैंने उनको रेफ़र की सलाह दी, तो उनने रेफ़र के लिए हाँ बोल दिया उनकी सास ने कि हाँ आप तो भेज दीजिए मैडम बोले। तो उस हिसाब से मैंने रेफ़र बना के उनको दे दिया, साइन भी उनने किया है बाकायदा। अब उनने कहा कि बोले वो
उनकी सास अनपढ़ थी, उन्होंने ज़बरदस्ती साइन करा लिया, क्या लिखा क्या? नहीं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं, अनपढ़ ज़रूर रहे होंगे पर वो मुझे नहीं पता, पर मैंने अपनी तरफ से हर हिंदी भाषा जो होती है ना, उसमें मैंने उनको अच्छे से समझाया है कि बच्चा उनका उल्टा है, पैर उसके फंस रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर अगर देर हो जाएगी तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। उस हिसाब से मैंने एडवाइस किया उनको, तो उनने जाने के लिए तुरंत एग्री कर गए कि ठीक है, अगर वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है तो हमको तो आगे ही भेज दो। और रही बात साधन की, तो मैंने 108 के लिए बोला था, तो उन्होंने बोला कितना टाइम लगेगा, तो टाइम तो मैं बता नहीं सकती कि गाड़ी आने में कितना टाइम लगे, 1 घंटा लगे कि आधा घंटा लगे, तो मैंने उनको बोला कि गाड़ी आने में टाइम लगेगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम तो हमारे साधन से आए हैं, आप तो उसमें ही भेज दो, भले भेज ही रहे हो तो उस हिसाब से फिर बोले हम तो खुद जाना चाह रहे हैं, आप तो बनाओ, बोले फटाफट रहेगा। उनका ये आरोप है कि बोले हम तो वहाँ भर्ती होना चाहते थे और ब्लडिंग वगैरह भी हो रही थी, बच्चे के पैर भी निकल रहे थे बाहर, ऐसी स्थिति देखते हुए भी उनने ज़बरदस्ती रेफर किया। नहीं, पैर नहीं आ रहे थे, मैंने सब कुछ देख के ही पहुंचाया है कि महिला पहुंच सकती है उस कंडीशन पर हुआ ये कि उनके साथ दाई आई हुई थी और उन्होंने शायद बयानबाजी में भी किए हुए हैं कि रास्ते में जब ऐसा, पता नहीं रास्ते में क्या हुआ मुझे नहीं पता, यहाँ से तो मैंने सुरक्षित भेजा है कि बच्चा फंस रहा था अंदर, उस हिसाब से मैंने भेजा था कि ये टाइम पर अपने उच्च संस्था में पहुँच जाएंगे तो माँ और बच्चे दोनों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उस हिसाब से मैंने भेजा। और रास्ते में पता नहीं अब इनका क्या रहा, कैसा उन्होंने किया, दाई ने कैसे निकाला और माँ ने क्या किया, मुझे नहीं पता उसका। उनका यही है कि मेरा बच्चा मरता नहीं अगर वहाँ जो सही सलाह ट्रीटमेंट हो जाती है उनको। ट्रीटमेंट होने की बात ही नहीं थी, बच्चे की धड़कन यहीं कम ज़्यादा हो रही थी, उस हिसाब से उसी सबको देखते हुए मैं उसको, बच्चे को डिलीवरी होते ही साथ SNCU की व्यवस्था जो होती है ना, ICU, उसमें रखना होता है और वो व्यवस्था अपने पास है नहीं है ना, बच्चा हो भी जाता तो भी दिक्कत ही आती। इस हिसाब से मैंने सोचा प्रॉपर ट्रीटमेंट माँ को भी मिल जाएगा, बच्चे को भी मिल जाएगा, उस हिसाब से मैंने आगे भेजा उनको। इलाज के लिए बोल रहे थे, बोले बॉटल वगैरह लगाते थे, ऐसी कंडीशन खराब थी मेरी, तो बॉटल लगाने जैसे ऐसा कुछ नहीं था, महिला कोऑपरेट ही नहीं कर रही थी, महिला क्या है कि कोऑपरेट ही नहीं कर रही थी, अपने जो भी होता है अपने फिक्स सुई करके पहुंचाया था कि उसको प्रॉपर जैसे ही पहुंचेंगे वहाँ बॉटल वगैरह जो लगनी होती वो लग जाएगी समय में। और हमारे यहाँ डॉक्टर भी उस समय क्या छुट्टी पर थे, और रही बात मेरे ऊपर था तो मैंने तो मेरी जिम्मेदारी से मेरे को जो बन सकता था मैंने किया, और ऐसी डिलीवरी वो हर तरीके से हाई रिस्क में थी, वो डिलीवरी मेरे बस की बात नहीं थी। आरोप लगने के बाद कोई अधिकारी आपसे बयानबाजी वगैरह कुछ हुई, जांच वगैरह क्या? जी, बयानबाजी की गई है, क्या हुआ उसमें सारे उन्होंने मेरा पक्ष लेके गए, उनसे भी मतलब बयान लिया कि क्या हुआ कैसा क्या, तो हमने अपना अपना पक्ष रख दिया है और अब सच की उम्मीद है कि जो भी हो सच के उसमें हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रीति। कौन से पद पे हैं? जी, नर्सिंग ऑफिसर।